दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट अगर ये खुद कहे कि 100 मिसाइल्स लॉक्ड हैं और लोडेड हैं, तो इसका मतलब कि का बात कुछ बहुत गहरी है और बात बहुत बड़ी हो चुकी है। इस कहानी की बात कर रही हूँ, उसने पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये कहानी शुरू होती है तेहरान की सड़कों से। अभी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, जिनका 28 फरवरी को वॉर के पहले दिन एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, उनका फ्यूनरल कई हफ्तों तक चलता रहा। लाखों लोग काले कपड़ों में सड़कों पर उमड़ पड़े। माहौल गम का था, लेकिन हवा में गुस्सा भरा हुआ था। और तभी स्टेज पर आए एक पोएट, मोहम्मद रसूली, पर उन्होंने लाउड स्पीकर पर लाखों की भीड़ में एक सवाल पूछा कि दुनिया का सबसे बुरा आदमी अभी तक जिंदा क्यों है। भीड़ समझ गई कि इशारा किसकी तरफ है। तालियां गूंजने लगी, नारे लगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। दीवार पर इंग्लिश में लिखा गया, वी विल किल ट्रम्प। और ट्रम्प की तस्वीर पर पत्थर भी फेंके गए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इसी बीच इसराइल ने अमेरिका को एक चौंकाने वाली वार्निंग दी कि ईरान ट्रम्प को असैसिनेट करने का एक स्पेसिफिक और एक्टिव प्लान बना रहा है। खतरा इतना सीरियस मानेगा कि नाटो समिट से लौटते वक्त सीक्रेट सर्विस ने ट्रम्प का प्लेन तक बदल दिया। और फिर ट्रम्प ने जो किया वो सिर्फ ट्रम्प ही कर सकते हैं। ट्रुथ सोशल पर गरजते हुए उन्होंने लिखा कि 1000 मिसाइल्स ईरान पर एम्ड हैं और हजारों और तैयार हैं। और अगर ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो यूएस मिलिट्री ईरान के हर इलाके को कंप्लीटली डेसिमेट कर देगी। अब आपके मन में ये सवाल है कि ये सब हो क्यों रहा है, तो इसका जवाब छिपा है समंदर के रास्ते में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये वही रास्ता है जहां से दुनिया करीब 20% ऑयल गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान ऐलान करे कि यह स्ट्रेट सबके लिए खुला है, लेकिन ईरान अड़ गया है। उसका कहना है कि इस रास्ते पर सिर्फ उसका कंट्रोल होगा और गुजरने वाली हर शिप को तेहरान को फीस देनी होगी। नतीजा, इस हफ्ते अमेरिका ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की, जिसमें 17 लोग मारे गए। और जवाब में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर पर मिसाइल्स दाग दी। लेकिन इस पूरे शोर के बीच पर्दे के पीछे एक कहानी चल रही थी, डिप्लोमेसी की। कतर के मीडिएटर्स तेहरान पहुंच चुके हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ओमान में बातचीत की मेज पर बैठे हैं। यानी एक तरफ मिसाइलें तनी हुई हैं और दूसरी तरफ शांति की कोशिशें जारी हैं। अगला सवाल ये है कि क्या ये वीकेंड को डील लेकर आएगा या दुनिया देखेगी एक फुल स्केल वॉर। आपकी क्या राय है?